हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कि हमें कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या दिक्कत आई, हमें फ्लैट क्यों छोड़ना पड़ा एंड इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा कैसे हो गया हमारे साथ। ये सारी चीज़ें तुम्हें इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव था तुम सबको अवेयर कराना। ये पूरा जो इंसिडेंट है ना, ये है 26 दिसंबर की। मैं काफी ज्यादा बिजी था, इस वजह से ये वीडियो इतनी लेट आ रही है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ होता है क्या। मेरा होम टाउन है यूपी सिद्धार्थ नगर एंड वहां से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। तो 12th कंप्लीट करने के बाद मेरे को करना था जर्नलिज्म एंड मैंने कॉलेज देखा जो दिल्ली में था। ऑलरेडी मेरा भाई दिल्ली में रह रहा था, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई भाई कि बड़ा भाई है दिल्ली में तो कौन सा टेंशन। तो मैं दिल्ली में कॉलेज देखा एंड वहां पे फिर मैं कुछ टाइम के बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट कर गया। जब मैं दिल्ली में शिफ्ट किया तो हमारे फ्लैट में 3 लोग रहते थे, मैं, मेरा भाई और सुजीत भैया। 2 BHK का फ्लैट था, बट दिक्कत क्या होती थी उसमें, दिक्कत ये होती थी कि वेंटिलेशन का बहुत प्रॉब्लम था एंड वो रूम बहुत ज्यादा फर्स्ट फ्लोर था, ऊपर से पैक था, तो उधर धूप वूप नहीं ही आती थी। दिन कब है रात कब है तुमको पता ही नहीं चलता था। ये सबसे बड़ा दिक्कत था वहां पे। हम वहां पे आई गेस 4-5 महीने रहे उस फ्लैट के अंदर। उसके बाद आते हैं अभिषेक भैया। तो हमने डिसाइड किया कि 1-2 महीने बाद ये फ्लैट चेंज कर लेंगे। ऊपर से ये तीनों को जॉब करनी थी, तो इन तीनों ने बोला कि नोएडा साइड में देखते हैं, 18-20 साइड में, जिधर से नोएडा भी नजदीक हो और मेरा कॉलेज भी नजदीक हो। तो हमने डिसाइड किया कि अशोक नगर से लेकर सेक्टर 20, 16, 18 इन्हीं सबके पास में, बोटेनिकल इन्हीं सबके पास में हम फ्लैट देखेंगे। आई गेस मई या अप्रैल का टाइम था जब हमने फ्लैट देखना चालू किया। तो मैं और अभिषेक भैया, हम लोग का ग्रुप डिसाइड हो गया कि मैं और अभिषेक भैया एक साइड में है, सुजीत भैया और आलोक भैया हम फ्लैट ढूंढेंगे। मैं और अभिषेक भैया हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बिना ब्रोकर की हेल्प के हम रूम देखेंगे। तो पहले इन लोग को हमने बोल दिया कि हम लोग बिना ब्रोकर के देख लेते हैं, अगर हमसे नहीं होता है फिर तुम लोग देखना। तो बिना ब्रोकर के हम रूम देखना स्टार्ट करते हैं। लेजिट हमें कोई रूम नहीं मिला। हर कोई अपने रूम के आगे एक नंबर डाल के रखा था एंड वो नंबर जो रहता था वो ब्रोकर का रहता था। इससे किसी को भी रूम चाहिए तो वो उनसे ना कांटेक्ट करके डायरेक्ट ब्रोकर से कांटेक्ट करे। वो ब्रोकर और ओनर, उन दोनों के बीच में कमीशन एंड डील चलती है भाई, कैसे क्या चीजें वर्क करेगी। उतना डिटेल में मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा एंड मेरे को लगता भी नहीं है उतना वर्थ इट है। बाकी अब मैं बताता हूँ होता क्या है। तो हमें नहीं मिलता है, फिर हम दोनों आलोक भैया और सुजीत भैया को बोल देते हैं कि भाई अब आप लोग ढूंढो, हम लोग से बिना ब्रोकर के तो नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में वो लोग भी ऐसे ही ढूंढ रहे थे, बट उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रोकर के थ्रू जाएंगे। तो ब्रोकर के थ्रू वो जाना चालू कर दिए। मई का टाइम था, आई गेस मैंने पहले बोला अप्रैल मई का टाइम था ना, तो उस टाइम पे रूम उतना खाली थे नहीं। तो इन लोग को 2-3 रूम दिखाया गया, वो इन लोग को समझ में नहीं आया। फिर उनको एक रूम दिखाया गया सेक्टर 20 में। मैं ब्लॉक भी बता देता हूँ, बी ब्लॉक के अंदर, और आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं कर सकता, मैं इतना बता देता हूँ। बाकी जो वहाँ के लोकल्स हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वो लोग ने रूम देखा, बट जब वो लोग रूम देख कर आए तो फोटो तो भेजा, तो हमें थोड़ा ठीक लगा यार फ्लैट। बट हम ऐसे डन सा नहीं था, बट हमें कुछ मिल भी नहीं रहा था। एंड जिस रूम में हम रह रहे थे, जिस फ्लैट में, उनके ओनर को भी हमने बोल दिया था कि भाई हम फ्लैट छोड़ देंगे अगले महीने। तो हम पे प्रेशर भी था, तो हमने सोचा कि चलो यार वहीं पे कर लेते हैं। तो सामान वामान सब हमने पैक कर लिया। ब्रोकर के थ्रू रूम दिलाया जा रहा था, तो हम डायरेक्ट लेके वहां पे पहुंच गए। एंड जैसे ही हम रूम पे पहुंचे, हम ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। एंड भाई वहां की जो ओनर आई वो फीमेल थी एंड वो कैसी थी ना, अब तुमको पता चलेगा यहाँ से। तो जैसे हम लोग उस फ्लैट में घुसे, उसकी ओनर आती है। ओनर हम लोग को बोलती है, कहती है कि सामान लिया हुआ है हमने, हमारा सामान भी वहां पे है, अब हम शिफ्ट करने के लिए भाई अपने रूम में सारा सामान लेकर तो जाएंगे। लेकिन जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमें रोक लिया गया। बोला जाता है कि भैया आपके ओनर कहाँ है। एंड हम सब शॉक्ड, भाई तुमसे 2 दिन पहले बात हुई हमारी कि हम शिफ्ट करेंगे एंड अब तुम पूछ रहे हो तुम्हारे ओनर कहाँ हैं। उसके बाद वो औरत कैसी थी अब तुमको मैं बताना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले वो कहते हैं नहीं आप अपने ओनर को बुला दो, धूप लग रही होगी ना बेटा, आप लोग को गर्मी लग रही है, आओ रूम में बैठ जाओ। तो रूम में बैठा। वो ओनर को इस वजह से नहीं बुला रही थी, उसको मेन चाहिए था पेमेंट, कि पहले पेमेंट कर दो तब तुमको घुसने देंगे। वो चीज हमें कैसे पता चली, थोड़ी बहुत तो हमें आइडिया लग गया था, क्योंकि बार बार उसके बाद में पैसा पैसा पैसा। एंड सडनली उसने बोल दिया कि आप एक काम करो, आपके ओनर लग रहा है आ नहीं रहे हैं,
आप एक काम करो, आप पे कर दो, उसके बाद रूम में जाओ। तो वहां पे मेरे को थोड़ा लगा, भाई साहब जैसे पैसा पे हुआ एंड ऊपर गए, मेरी तो हालत खराब भाई। वीडियो में जैसा फ्लैट था वैसा बिल्कुल नहीं था। फ्लैट का बाथरूम बाहर साइड में है, बाकी 2 BHK फ्लैट था एंड वो उस फ्लैट का 14,000 दे रहे हैं हम। एंड भाई मैं शॉक्ड कि ये फ्लैट में हम रहेंगे भाई। एक तो इतनी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी। अब प्रॉब्लम धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे मैं उस फ्लैट में नहीं रहता हूँ, मैं चला गया था अपनी दीदी के घर जयपुर एंड वहां पे सिर्फ 3 लोग रहते थे। एंड आपको मैं बताऊंगा पूरे स्टोरी में ना, इस फ्लैट पे कभी भी 4 लोग नहीं रहे। जो 4 लोग थे, जो 4 स्टार्टिंग में आए थे, वो 4 लोग कभी रहे ही नहीं। मैं चला गया, उसके बाद मैं जब आया तो सुजीत भैया अपने गांव पे चला गया। सुजीत भैया जब आया तो अभिषेक भैया गांव पे चला गया। एंड एक टाइम आया जब हम 4 लोग थे, उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, मैं उस टाइम पे चला गया अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद जाता हूँ एंड अहमदाबाद से जब मैं आता हूँ तो सुजीत भैया ने डिसाइड किया था कि वो छोड़ रहे हैं, दिल्ली ही छोड़ रहे हैं, उनको नहीं रहना दिल्ली नोएडा में। तो वो अपना पूरा पैकिंग करके चले गए। सुजीत भैया तो अपने घर निकल गया, दिल्ली छोड़ दिया सुजीत भैया ने। आलोक भैया, अभिषेक भैया थे एंड उसके बाद फिर हम तीनों आए। उसके बाद हमारा कजिन था आदित्य, वो मुंबई रहता था तो उसका भी ट्रांसफर हो गया नोएडा के टाइम, तो वो भी आ गया नोएडा। अब मैं बताता हूँ यहाँ से चीजें क्या हुई। तो हमने डिसाइड किया, जब आदित्य भी आ गया, अभिषेक भैया भी बोलने लगे कि अब मेरे को भी बैंगलोर साइड जाना है तो मैं भी फ्लैट छोड़ूंगा। तो हम सब ने डिसाइड किया कि भाई जब सब लोग छोड़ ही रहे हैं तो छोड़ देते हैं इस फ्लैट को। हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें फ्लैट छोड़ना है। जैसे ही हम लोगों ने बोला कि ओनर को चलो बता देते हैं फ्लैट छोड़ेंगे, ओनर को बताया ना, ओनर ने क्या बोलते कहते हैं कि जब तुम फ्लैट छोड़ रहे हो तो पूरा बिजली का बिल विल ये सब दे के जाना, पानी का बिल दे के जाना। तो थोड़ा उधर बहस वहस जो कुछ भी होता है कि पानी का बिल तो बोला भी नहीं था भैया, इसको क्यों बोल रहे हो। तो वहां पे जो भी बहस होता है। हमने डिसाइड कर लिया कि हम 6 जनवरी को फ्लैट छोड़ देंगे। एंड हम सब, मेरे को अच्छे से याद है वो डेट, 26 दिसंबर को सुबह सुबह आलोक भैया था नहीं, आलोक भैया रात में ही चला गया था क्योंकि उनके फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो उनके फ्लैट पे स्टे करने वाला था। तो मैं, आदित्य, अभिषेक भैया सुबह के 6 बजे हम सो रहे हैं एंड उस ओनर का बेटा आता है। एक तो सबसे एक चीज मैं बताना भूल गया था तुम लोग को, वो ड्रिंक करता था एंड वो ड्रिंक करके अपने घर में लड़ता था। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, घर में लड़ रहे हो कुछ भी करो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो ड्रिंक करके आया एंड वो आती आलोक आलोक आलोक, दरवाजा खूब तेज तेज से पीट पीट के बुलाना स्टार्ट कर दिया। अब हम सब सोए हुए हैं। उसके बाद अभिषेक भैया की नींद खुलती है, सबकी नींद खुलती है। आदित्य बेड पे ही लेटा हुआ था, मैं और अभिषेक भैया हम लोग उठते हैं एंड जाके अभिषेक भैया गेट खोलता है। अभिषेक भैया गेट खोल रहा है तो वो हमारा वॉशरूम यूज कर रहा है। पहली चीज भाई, तुम वॉशरूम के लिए अगर हमें बोल सकते हो तो तुमको कौन राइट दिया हमारे वॉशरूम को यूज करने का। ये यहाँ पे तो मेरा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद बोलता है आलोक कहाँ है, आलोक कहाँ है, मुझे आलोक से बात करनी है, आलोक से बात करनी है। हम सो रहे हैं भाई, आके हमारा बिस्तर इधर उधर ऐसे वैसे कर रहा है। मैं तो कहा कि भाई ये क्या है भाई। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मैं शॉक्ड, भाई क्या बंदा है यार, ये सब क्या कर रहा है। अभिषेक भैया बोले आलोक नहीं है, मैं भी बोला आलोक नहीं है, मेरा भाई है। तो कहता है कि तुम कितने लोग रहते हो, तो बोला भाई हम लोग 4 लोग रहते हैं, एग्रीमेंट पे 4 लोग का। तो कहता है 5 लोग रहते हैं। मैं बोला 5 लोग कैसे, अभिषेक भैया, मैं, आदित्य, आलोक भैया, हम 4 ही लोग तो रह रहे हैं भाई, 5 लोग कहाँ रह रहे हैं। यहाँ से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हम 6 तारीख को फ्लैट छोड़ने वाले थे तो हमें क्या बोलता, ओए, इस टोन में, बिल्कुल इसी टोन में बोलता, ओए सुन, मेरे कमरे में जो रहता है ना, वो जब छोड़ता है तो 1 दिन का एक्स्ट्रा पैसा दे के जाता है। अगर 6 को छोड़ रहा है 7 का पैसा भी दे के जा, और जो नहीं जाता ना मैं उनकी काट देता हूँ। एंड भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि भाई गाली कैसे दे दिया। बट मैं थोड़ा कंट्रोल किया कि यार सुबह सुबह है, मूड वूड अपना किसी को भी खराब नहीं करना। अभिषेक भैया भी कंट्रोल किया। उसके बाद फिर से हमें एक धमकी देता है, कहता है अगर मेरे कमरे में एक भी चीज खराब हुई तो तुम सबकी एंड ऐसे चिल्ला चिल्ला के खूब तेज तेज से बोला हमें। एंड तब तक उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मारा, मुंह पे 2-3 थप्पड़ मारा। एंड हम कहे जब माँ मार रही है तो क्या ही बोले भाई, छोड़ रहे हैं, फालतू का लड़ना झगड़ना तो है नहीं। तो उसके बाद वो उसकी मम्मी उसको मार के नीचे लेके चली गई। नीचे गया वो, से हमने बुलाया आंटी को, आंटी आई है। फिर बोला आंटी ऐसे गाली दे रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, ये सब ठीक थोड़ी है। तो उसने बोलती है अरे बेटा वो थोड़ा है ऐसा,
सेम ऐसे ही थोड़ा है ऐसा, जाने दो उसको जाने दो। एंड फिर उसने क्या किया, फिर हमने बोला अरे आंटी ड्रिंक भी किए हुए हैं, तो कहते ड्रिंक नहीं किया है बेटा, ड्रिंक नहीं किया, वो ड्रिंक नहीं करता है, वो थोड़ा कोका कोला पी ले। क्या पागल है आंटी, स्मेल आ रहा है कोका कोला। फिर अभिषेक भैया भी बोलता है यार क्या बोल रहे हैं, अभिषेक भैया बोला ऐसे काम नहीं चलता है आंटी, ये इतने बदतमीजी से उल्टा सीधा। फिर मैंने बोला आंटी सुनो, मैं जिस घर से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत तमीजदार एंड अच्छे लोग हैं। ऐसे गाली देने वालों को भी हमें पता है कैसा ट्रीट करना हमें आता है, बस हम कंट्रोल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, उस चीज को बढ़ाना नहीं चाहते। तो उसके एंड से भी वो भी समझाने लगी जाने दो बेटा, खाली कर रहे हो, वो तो पागल है, ऐसा है वैसा है, जाने दो, थोड़ा दिमाग उसका खराब रहता है, मत बहस करो। वो ऊपर से नीचे तक ना कभी ना आवाज नहीं देता, तो नहीं रहती, बहुत तगड़ी। 4 बार फोन कर दिए, अभी उठा नहीं। 5 बार उठाता नहीं है। चल ठीक है, चल। मैं 5 बार ना सिर्फ हिसाब देता हूँ। बात करूँगा पहले फोन करेंगे। अभिषेक ठीक है ना, ये आज फर्स्ट और लास्ट मॉर्निंग है मेरी तरफ से। चल। दिखा रहा है, पहचान नहीं रहा। फिर वो नीचे से 3-4 बार भैया को गाली देने लगा, उसके बाद ऐसे हमें गाली देने लगा एंड चिल्ला चिल्ला के उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट किया। तो मैंने कॉल लगा दिया भाई, मैंने बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तुम आ जाओ। तो भैया उसके 1 घंटे बाद लाइब्रेरी, भैया लाइब्रेरी जा रहा था बट कहता मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूँ 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर भैया आ गया। तो भैया आता है एंड भैया सीधे आके नीचे जाता है, कहता है आंटी, हम दोनों भी नीचे जाते, कहता है आंटी 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 चिल्लाने लगता है। तो उसकी मम्मी नहीं रहती है, उनका जो रूम था ना वो बाहर से लॉक किया होता। तो जाता है रोड पे, तो रोड पे आंटी दिखती है, आंटी को बुला के हम लोग लाते हैं, कहते बुलाइए अपने बेटे को। XYZ था नाम उसका, ए से नाम स्टार्ट होता था, बाकी मैं नाम भी नहीं ले सकता यार कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो मेरे को। तो बोला गया हमने कि भाई बुलाइए, तो कह रहा सो रहा है। तो कह कैसे सो रहा है भाई, हम लोग भी सो रहे थे, आके चिल्लाना और ये सारी चीजें किया, तो उसको बुलाइए। तो उसके बाद बोलती है लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, लड़ाई कर रहे हो, आके मेरे बच्चे को मार, लड़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कह रहा लड़ाई क्या कर रहे हो, बुलाइए। तब तक कह रही है कि तुम लोग आके मेरी बेटी छेड़ रहे हो। मैं हम लोग बोले क्या बेटी, आपकी 2 बेटियां हैं जो बहुत बड़ी हैं, जिनको हम लोग हमेशा दीदी दीदी करके प्यार से ही बात के, जितने टाइम पे भी होता था। वो घर पे पहली बात थी नहीं, दूसरी आप वो लोग जॉब करने या कहीं पे भी गई थी, आप वहां पे आपकी बेटी भी नहीं है, फिर भी आप सीधे चिल्लाने लगे बेटी छेड़ रहा है, ये कर रहा वो कर रहा। एंड खूब तेज तेज से चिल्लाना चालू कर दिया। उसके बाद हम लोग को गाली देना चालू कर दिया, लेजिट हमें गाली देना स्टार्ट कर दिया। हम सबकी हालत खराब हो गई कि भाई कहीं पे ये कुछ ना हो। तब तक उनका बेटा आके कहता है खोलो खोलो, मैं इनकी दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड उसकी माँ गेट खोल देती है। अब यहाँ से देखो क्या होता है, उसकी माँ ने गेट खोला, उसके बाद वो मेरे भाई को ऐसे उंगली ऐसे करते हुए दिखाना चालू किया। मैं सबसे ऊपर सीढ़ी पे था, मैं वीडियो बना रहा था, नीचे अभिषेक भैया, आलोक भैया वो लोग थे। उसके बाद वो मेरे भाई को गाली देता है इन रिटर्न। भाई साफ सीधी बात है, अगर हमें कोई बार बार गाली देगा, एक तो जब तक हम पे गाली थी ठीक है, मेरे माँ पे गाली दिया, मेरे भाई ने भी उसको गाली दिया, इन रिटर्न वो मेरे भाई को धक्का दिया, भैया ने उसको धक्का दिया एंड उसने क्या किया, भैया को एक थप्पड़ मार दिया। अब भाई माँ की गाली ऊपर से थप्पड़ मार रहे हो भाई, तो हम गांधी जी थोड़ी है भाई, हमने भी मार दिया भाई। 2-3 हाथ मेरे भाई ने मारा, अभिषेक भैया आया, अभिषेक भैया ने भी धक्का दिया, अभिषेक भैया ने भी मारा, उसने भी मारा, इन रिटर्न उसने भी मारा, लेकिन हम लोगों ने, उन दोनों ने भी मारा। उसके बाद उसकी माँ चिल्लाने लगी लड़की छेड़ रहे, मेरे बेटे को मार रहे, चिल्ला रहे, गाली दे रहे। ये खुद लड़ाई करता है, ये तेरे को मारेंगे। अगली बार मैं 5 को खाली कर दूंगा। और पूजा मैं बोल रहा हूँ, उंगली मत दिखा मुझे, तेरे को दिमाग में उंगली मत दिखा मुझे। क्या 4 लोग नहीं चाहिए, 4 लोग ही चाहिए, 4 लोग ही दिखा मुझे, 4 लोग नहीं दिखा मुझे, 5 रहेंगे, कर ले जो करना है। आपका बेटा कैसे बात कर रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है, भगवान जाना मकान में कितना के घर में जाओ वही मैं चोटता हूँ, मैं ठीक है। भाई इतना कंट्रोल सिर्फ कोई अपने घर वालों का ही कर सकता है और किसी का नहीं, तो हमने भी मार दिया इन रिटर्न। अब यहाँ से क्या होता है, वो बार बार एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, लड़की छेड़ रहे, लड़की छेड़ रहे, लड़की छेड़ रहे।
उसके बाद मेरा भाई गया, हम लोग सब डर गए, हम दोनों ऊपर गए। आलोक भैया ने सीधे पुलिस को कॉल लगाया। हमारे पीछे ही, अगर तुम 20 में सेक्टर 20 में अगर तुम लोग रहते हो तो तुमको पता होगा कि बी ब्लॉक से पीछे ही पुलिस स्टेशन, तो वहां से पुलिस आती है। एंड जब पुलिस आती है तो हम लोग अपना बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे है। एंड फिर पुलिस भी बुलाती है, कहती है कि भाई लड़के को बुलाइए। तो पुलिस के भी सामने बोले सर ये लोग वो रात भर आवारागर्दी करते। भाई रात भर हम लोग रात में कभी निकले ही नहीं, हम आवारागर्दी क्या करते? कहते रात में लड़के आते जाते रहते। मैं बोला कब आ गए भाई लड़के आते जाते? एक टाइम पे, रात के टाइम पे आदित्य आया था लखनऊ से यहाँ पे, वही एक टाइम पे था जो रात में कोई आया था, एंड वो भी अपने घर से यहाँ पे ही आया था। तो ये उल्टा सुल्टा जो भी थे विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दी, रोना स्टार्ट कर दी। एंड पुलिस से भी बदतमीजी करने लगी। जब पुलिस हमारे फेवर में बोलने लगी तो उनसे बदतमीजी चालू कर दी। तो इनका बेटा आता है, जैसे आया था ड्रिंक तो किया हुआ था, तो पुलिस कहते हैं कि ये पिया हुआ है यार, फोर्स बुलाओ। तो उसके बाद वो भी बदतमीजी से बात करने लगा हल्का फुल्का, तो फोर्स आती है। उसके बाद पुलिस आती है, हमारा ऊपर सारी चीजें देखती है। उसके बाद मेरा ट्राइपॉड एंड ये सारी भी चीजें थी, तो मेरे से पूछती है, मैंने बताया ये चीजें करता हूँ। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि मेरा फ्लैट खाली कर दो। अब हम लोग भी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, कहते अभी का अभी फ्लैट खाली होना चाहिए। तो पुलिस वाले ने बोला पागल अभी थप्पड़ मारूंगा तेरे को, अभी कैसे फ्लैट खाली कर दे बोलो? तो कहते ठीक है शाम के 6 बजे तक मेरा फ्लैट खाली हो जाना चाहिए, इस टोन में। तो पुलिस वाले ने बोला तेरे डंडे 2 पड़ेंगे, सही हो जाएगा। तो फिर पुलिस वालों ने भी बोला कि भाई तुम लोग फ्लैट खाली कर दो वरना इन लोग के चिक चिक तुम लोग रह ही नहीं पाओगे। तो हमने भी बोल दिया ठीक है सर, हम 6 बजे तक फ्लैट खाली कर देंगे, इनसे बोल दीजिए हमारा जो 6 तारीख तक का जो रेंट था वो हमें वापस कर दे। तो हमने 26 से लेके 6 तारीख तक का रेंट हमने इनसे ले लिया। एंड भाई लेजिट इतने गलीच आदमी लोग थे, रेंट का भी पैसा इनको जाना पड़ा। इनके पास XYZ अमाउंट तक इनके जेब में नहीं था कि ये लोग गए निकाल के लेकर आए, आधा आधा करके पैसा दिया, आधा इस टाइम पे दिया, आधा उस टाइम पे दिया। मैं किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पे मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन इतनी नीच लोगों के लिए मैं ऐसा ही वर्ड यूज करूंगा कि ये कंडीशन था, ऐसे ये लोग रह रहे थे भाई। उसके बाद क्या होता है, हमने पैकिंग स्टार्ट कर दिया, सब पैकिंग स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अभिषेक भैया बोलते हैं, कहता है कि मैं गुड़गांव इधर से निकल जाता हूँ, मेरे नोन में ये हैं। और अब हम बचे भाई, मैं, आलोक भैया और आदित्य। आलोक भैया के एक नोन थे आशीष भैया। स्पेशल थैंक्स टू यू आशीष भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू सो मच भैया। तो आशीष भैया आते हैं, वो अपनी गाड़ी लेके आते, कहते हैं ठीक है आलोक थोड़े सामान तू मेरे घर रख दे। एंड अब ये हुआ कि हम लोग रहेंगे किसके घर में, सब परेशान हो गए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है बाहर कर लेते हैं सारा सामान, उसके बाद सोचेंगे। अब हमने फ्रिज ले रखा था, तो जब हम लेकर आए थे, खरीद ही लिया था, तो हम जब फ्रिज ऊपर लेके आए थे, इनकी सीढ़ी भी इतनी गंदी थी कि उस सीढ़ी से एक भैया गिरे थे, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। उस फ्रिज को नीचे ले जाने का कोई मतलब नहीं था, हमें भी पता था कि वो फ्रिज बेकार ही था, जो कि पागल ही बन गए थे हम। तो वो फ्रिज बेकार था तो हमने बेच दिया। तो हमने जब फ्रिज बेचा तो वो जब नीचे लेके जा रहा था तो हल्का सा खरोच टाइप का पड़ गया इनके घर पे। तो ये चिल्लाना चालू कर दिया, इनके पास तो रीजन था ही, हम छोड़ रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड तो थी। तो ये ऊपर आती है, ऊपर आके मेरे को बोलती है, कहते हैं रुको देख रही हूँ मैं। तो मैंने बोला देख लो आंटी। कहते आंटी मत बोलो, तुम आंटी मत बोलो, ये सब करा के आंटी बोल रहा। मतलब क्या कराया मैंने? तो कहती है मैं चेक कर रही हूँ मेरे घर का कुछ टूटा तो नहीं है। उसके बाद मैं बोला चेक कर लो आंटी। तो उसके बाद ये नीचे जाके बोलती है कि मेरे को ऐसे उल्टा फुल्टा बोलता है। तो इसकी बेटी आती है, इसकी बेटी आके मेरे को बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा, ऐसे उंगली, मैं अकेले हूँ और सब लोग तो सामान लेके नीचे जा रहे हैं। मैं उधर देख रहा था कि सारा सामान जा रहा है। मैं उस टाइम पे वो मेरे पे एकदम चिल्लाने लगी, उल्टा फुल्टा बोलने लगी, कहती तेरे को यूं बताती हूँ जेल में डाल दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उसके बाद तब तक इतनी तेज तेज चला रहे थे कि मोहल्ले के सारे लोग बाहर खड़े, मेरा भाई भी आवाज सुना, भाई भी आया। तो मेरे भाई को बोलती है, उसके बाद मेरे पापा से रिलेटेड उन्होंने कमेंट पास किया। मेरे भाई ने बोला बाप के बारे में बोलियो मत, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, वो विक्टिम कार्ड क्लिएंट बोल रही है कि मैं तुम सबको जेल में डलवा सकते हो। मैं बोला यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कों के साथ, कि जब कोई ऑप्शन ना बचे तो फेक एलिगेशंस लगा के जेल में फंसा दूंगी। इसका विक्टिम कार्ड खेलना बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं, बहुत नहीं भी करते हैं, लेकिन जो लोग करती हैं भाई ऐसे लड़के कभी कभी फंस जाते हैं। मेरे साथ हो रहा है तो मैं बता रहा हूँ भाई, मैं रिलेट कर रहा हूँ इन सारी चीजों से कि कभी कभी जब हमारी गलती भी नहीं होती तो भी हम ऐसे ही फंस जाते हैं।
यहाँ पे ये सारी चीजें होती है। उसकी माँ पीछे से उसकी माँ बोलती, जब मेरे भाई ने बोला मुंह तोड़ दूंगा, कहते जाने दो बाबू, वो लड़की है, उसका ही सुनेंगे, फंस वस मत जाओ तुम इन सब में, तुम छोड़ो ये सब। तो मेरा भाई सोचता कहता भाई जब इसकी माँ ऐसा बोल रही है तो छोड़ो, क्या ही मतलब है। उसके बाद हम सारा सामान लेकर, सब चीज लेकर रोड पे खड़ा कर देते हैं। इनके पड़ोसी जो थे वो आके हमें बोल रहे थे कि ये सब नीच आदमी लोग हैं, पूरा मोहल्ला इन्होंने बर्बाद कर रखा है, लड़ाई झगड़े यही सब करते रहते हैं, आप लोग एक काम करिए हमारे घर पे सामान रख दीजिए, आप लेकर जाना चाहते हैं तो 2-3 दिन बाद आके लेके चले जाएगा। मैं बोला भाई सोचो। एंड हर कोई लेजिट हर कोई खुश था इन लोग के साथ ऐसा हो के, जो लोग भी देख रहे थे खुश थे कि इन लोग के साथ ऐसा हुआ। तो मैं सोच सकता हूँ ये लोग कितने बेकार थे। थोड़ी देर के लिए मैं एकदम शॉक था यार, मेरे को घर की बहुत याद आ रही थी कि यार घर से दूर रहने में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है। उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हो रहा था, क्योंकि रोड पे हमारा सामान था, अभिषेक भैया चले गए थे, आदित्य को भी आज के दिन लखनऊ आना था, उसको कुछ काम था, उसकी वजह से हम वहाँ पे सामान लेके खड़े हैं, हमें नहीं पता है हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ क्या करना है। मेरे भैया के नोन में एक भैया थे सुब्रत भैया, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपकी फ्लैट पे हम लोग रहे एंड थैंक यू हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। तो सुब्रत भैया को कॉल करता है आलोक भैया, सुब्रत भैया बोलते हैं आलोक सामान लेके आजा मेरे फ्लैट पे। आधा सामान तो हमने आशीष भैया के उधर भेज दिया था, आधा सामान हमारे पास था, हमने एक कैब बुक किया, उस कैब में सारे सामान रखे, मैं वीडियो डालूंगा तुम लोग देखना। वो सामान रखकर हम सुब्रत भैया के फ्लैट पे चले गए। शुभांकर भाई अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, शिफ्ट कराने में आपने भी हम लोग की बहुत हेल्प की भाई, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद हम सामान लेकर सुब्रत भैया के फ्लैट पे जाते हैं। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था, हम 26 तारीख को उनके फ्लैट पे गए, 29 तारीख को उनकी दीदी को आना था, तो हमारे पास 2 दिन का टाइम था, 2 दिन के अंदर हमें फ्लैट देखना था। एंड इतना परेशान, इतना ज़्यादा हम परेशान, कैसे क्या चीज़ें होंगी, भैया के एग्जाम्स भी थे एंड उसी बीच में ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भैया निकलता है फ्लैट देखने, तो भैया मेरे को बोला तू आराम कर भाई, मैं जाके देखता हूँ। एंड भाई बहुत मेहनत किया उसने फ्लैट देखना स्टार्ट किया, हमें फ्लैट समझ में भी नहीं आ रहा था, इतनी जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें हुई। तो भैया आता है अशोक नगर में, अशोक नगर में एक फ्लैट दिखाया जाता है, 4th फ्लोर था। सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, 2 दिन के अंदर हमें कोई फ्लैट देखना था, तो 4th फ्लोर था वो, तो खाली कर रहे थे, तो उसने 3rd फ्लोर का दिखा दिया, कहा कि सेम 4th फ्लोर भी ऐसे है भैया आप देख लो। तो हम लोग को लगा कि वीडियो देखा हमने कहा चलो ठीक है भाई यही ले लेते हैं भाई, क्या हो गया यार, अब कुछ मिल नहीं रहा है, ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, तो यही ले लेते हैं। और ये ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने फ्लैट ले लिया, उसका रीजन मैं तुमको इस आगे बताता हूँ। हुआ क्या, हमें फ्लैट मिल गया। अब हम 28 तारीख को शिफ्ट करने के लिए पूरा सामान कैब से लेकर आए। उसके बाद जब हम फ्लैट में घुसते हैं, मैं और आलोक भैया, एक तो भाई इतने सारे सामान, बहुत सारा सामान था भाई, उसको लेकर 4th फ्लोर तक चढ़ना बहुत दिक्कत हुआ, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। एंड जब हम वो सारा सामान लेकर 4th फ्लोर पे आए, उसके बाद जब हमने रूम खोला, रूम से स्मेल आ रही है, एक भी लाइट नहीं है रूम के अंदर, रूम का एक साइड का व्यू एकदम टूटा फूटा है, पेंट उखड़ा हुआ है, हमारा हालत खराब कि भाई क्या हो गया। हमने पेमेंट भी कर दिया, सिक्योरिटी भी जमा कर दिया एंड सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद भैया ने तुरंत कॉल किया ओनर हमारा अच्छा है भाई, उसने तुरंत बोला कि भैया मैं इलेक्ट्रीशियन भेज रहा हूँ, वो लाइट लगा देगा। बट 2 दिन लग गए, 2 दिन हम उस अंधेरे में थे, हम खाना बना भी नहीं सकते थे, बाहर का हम लोग 2 दिन खाना खाए, बहुत चैलेंजिंग था वो 2 दिन में ना, इतने गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में भाई। घर से दूर रहना एंड ये सारी चीजें पहली बार फेस करना बहुत चैलेंजिंग था। 2 दिन बिना लाइट के रहना करना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ये 2 दिन बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद आता है लाइट लगाता है, फिर बोलता है पेंटिंग का, 5-6 दिन लग गए, 6 दिन बाद पेंटर आया। मैंने पूरा लेजिट रूम पेंट करवाया। उस टाइम पे भैया एग्जाम देने लखनऊ गया था, उसका सेंटर लखनऊ था, लखनऊ एग्जाम देता है वो, उसके बाद घर आ जाता है। तो उस टाइम पे मैंने पूरा रूम पेंट करवाया एंड वो पूरा दिन इतना हेक्टिक था भाई, इतना हेक्टिक था लेजिट। जब पूरा रूम पेंट करवाने के बाद उसके बाद पूरा फ्लैट साफ करना एंड वो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी। मैंने पूरा फ्लैट साफ किया।
पूरा फ्लैट साफ करने के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि पूछो मत, मेरे पूरे पंजे दोनों सूज गए थे। मैंने इतना काम नहीं किया था भाई। एंड पूरा फ्लैट साफ करना, ये सारी चीजें करना मेरे लिए पहली बार था। बहुत ज्यादा दिक्कत हुई एंड उसके बाद पूरा फ्लैट अच्छे से साफ हुआ एंड तब जाके बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। मेरा मेन मोटिव था ना इस वीडियो को बनाने का कि लोग अवेयर रहें कि आज के टाइम पे नोएडा, दिल्ली या फिर कहीं और भी अगर तुम फ्लैट देख रहे हो तो मैं तुमको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि विदाउट ओनर ही फ्लैट लो यार। विथ ओनर लेने के बाद मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया, अब मैं कभी ओनर के साथ तो फ्लैट नहीं लूंगा। इंडिपेंडेंट फ्लैट लो, थोड़ा 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा दे दो चलेगा, बट भाई ये सारी चीजें मत फेस करो भाई। हमने जो फेस किया लाइक वो दिन बहुत चैलेंजिंग था। एक टाइम के लिए ऐसा लग गया कि अब हमारे पास तो रहने के लिए कहीं पे नहीं है भाई, क्या करें क्या ना करें, कुछ दिमाग में काम नहीं कर रहा था। वो तो भैया के कॉन्टेक्ट्स थे एंड वो भैया लोग भी बहुत अच्छे थे जो हेल्प करने आ गए। ये सारी चीजें हो गई यार। बाकी आज की वीडियो बस यही तक। बाकी तुम लोग ध्यान रखना यार, मेरा मेन मोटिव तुम लोग को अवेयर कराना था। तो जितने लोग भी फ्लैट देख रहे हो, ये चीजें भी हो सकती हैं तो अवेयर हो।